चलिए, सो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर और कंडक्टेंस। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। और कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और वो कौन सा मटेरियल होगा? कंडक्टर, विच फैसिलिटेट या सपोर्ट फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब बात आती है कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल C से। और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। आपको पता है 1/ओम? हाँ, 1/ओम यूनिट हो गई 1/ओम। 1/ओम को क्या मैं ओम इनवर्स लिख सकता हूँ, या मैं इसी को क्या कहता हूँ? महो। क्या कहूँगा? महो। और जो SI यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? साइमन। क्या कहलाती है? साइमन। चलिए, ठीक है, वो क्या है? कंडक्टर और कंडक्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टर? मटेरियल विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। और कंडक्टर जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है, आयंस के फ्लो की वजह से होता है। जो कंडक्टेंस होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या अलाउ करते हैं? करंट के फ्लो को, विच अलाउ या विच सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट आई लिख दिया है मैंने, जिसको नहीं पता वो लिख ले करंट। ठीक है, अब मैथमेटिकली हम अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज अ रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स या महो। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूंगा तो क्या कहलाएगी? साइमन। क्या कहलाएगी? साइमन। साइमन इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चलिए, यहाँ पर बात करते हैं तो वही बात है कि कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो कहेंगे सर कंडक्टर दो तरीके के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक। यहाँ पर इनकी कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इधर कितने किसकी वजह से होता है? आयन की। लेकिन दोनों के दोनों तरीके के कंडक्टर कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। V = IR। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों एक ही बात है, चाहे वही लिख लो चाहे ये लिख लो। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो रेजिस्टेंस कोई भी वायर, कोई भी मटेरियल, या मैं वायर से बात करता हूँ तो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और वायर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो अगर हम जनरली देखें तो अगर मान लीजिए कि अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और अगर लेंथ कांस्टेंट है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर इसको कॉमनली हम लिख दें यहाँ पर, तो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई हमको कांस्टेंट की जरूरत है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कौन सा कांस्टेंट लेते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो लगाते हैं। तो फार्मूला हो गया R = ρL/A। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? तो कहेंगे सर ये ऐसी यूनिट है जो है जैसे डेंसिटी वो थोड़ा सा पानी लो या ज्यादा सा पानी लो, अगर सेम जगह का पानी है तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट, और उसकी यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर। फॉर्मूला कैसे देखो, कैसे डिराइव करी? और ρ = RA/L कर दिया। और यहाँ पर R क्या होता है? R की यूनिट होती है ओम, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और L क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर से काटा तो क्या बच गया? ओम सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है कि जो कंडक्टर है, चाहे मेटालिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो, ये दोनों ही सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो लिखिए दोनों ही सिचुएशन में देखिए रेजिस्टेंस। और मेटालिक कंडक्टर केस में देखिए क्या है कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर का वायर लिया
और एक जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्या ले लिया, एरिया, ठीक है। और इस अब इतने बड़े इतने क्रॉस सेक्शनल मटेरियल के जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, इतने बड़े ऑब्जेक्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वही कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आ गया? चलिए देखिए यहां से समझिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हम किसकी बात करते हैं, कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, और क्या कहते हैं, कप्पा। अब बात आती है कि रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या हो गया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो आपको पता था रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे सर RA अपॉन L। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 अपॉन रो, ये हो गया 1 अपॉन RA बाई L। तो ये यहाँ ऊपर क्या हो गया, L अपॉन RA। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब यूनिट निकालते हैं तो सेंटीमीटर, और रो क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम, और एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। क्या आ गया, 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या 1 अपॉन ओम को क्या लिख सकते हैं, महो, और सेंटीमीटर इनवर्स, या एसआई यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या कैपिटल K। क्या, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बात आती है कि अगर हम किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करें, अब मेरी बात को समझिए कि कानपुर से लखनऊ, क्या, कानपुर से लखनऊ बहुत सारे ट्रक सामान लेकर के आते हैं, बहुत सारे ट्रक सामान लेकर के आते हैं। अगर हम मतलब मान लो कि 50 ट्रक रोज आ रहे हैं, ठीक है, और 50 ट्रक आ रहे हैं, रोड 2 ही लेन है, ओवरटेक लोन है और टेक वाली लेन है, और इसके बगल वाली एक और लेन है बस, ठीक है, स्लो वाली लेन। और गाड़ियां वहां पर मान लो कि 50 नहीं, मैं 500 गाड़ियों की बात करूं, कितनी, 2 ही लेन है। तो जब तुम ट्रैवल करोगे तो अमूमन आसपास जो गाड़ियां होंगी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी, ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा और स्पीड कम रहेगी, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल है, जो माल है, वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी है, लेकिन तुमको जो सामान है वो जल्दी मिल रहा है कि लेट मिलेगा, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने सड़कें चौड़ी कर दी, क्या कर दी, सड़कें चौड़ी कर दी, लेकिन गाड़ियां अभी भी उतनी ही है, मतलब हमने 4 लेन इधर कर दिया, 4 लेन इधर कर दिया, गाड़ियां इतनी ही है, तो क्या बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन क्या जो आपके पास सामान आ रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, एक तो चलो वो हो सकता है वो उसको हम लोग किनारे करते, पता चला 10 लोग ध्यान ही देने लगेंगे, सर स्पीड बढ़ा रहे हैं, टाइम भी तो बच रहा है, तो चलो वो सब छोड़ो, हम केवल अपने काम की बात करते हैं। आपने ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो ज़्यादा बड़ी चौड़ी सड़कें हो गई ना, टोल के पैसे बढ़ गए ना भाई, सड़क चौड़ी करने में जो खर्च आएगा वो भी तो बढ़ेगा, और वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो उनका पैसा रिवेन्यू कहाँ से आएगा, जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गाड़ियाँ तो बढ़ी नहीं, तो गाड़ियाँ उतनी ही है, तो पर गाड़ी पे जो टैक्स है वो बढ़ेगा, घट जाएगा,
बढ़ेगा। क्या होगा? पर गाड़ी पे जो टैक्स है वो बढ़ गया। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, अब मेरी इस बात को यहाँ पर समझिए कि जो कंडक्टेंस होता है, क्या होता है? कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयन। कंडक्टेंस किस पर डिसाइड होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयन। आपने कोई चीज मंगाई, वो आपको क्विक डिलीवरी हो गई। कैसी डिलीवरी हो गई? तो आपका काम रुका कि हैसल फ्री सिचुएशन के साथ एकदम बढ़िया मजे से हो गया, मजे से हो गया, तो आपका काम आसान हो गया। तो इसी चीज मतलब करंट का जो फ्लो है वो बढ़ गया, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कंडक्टेंस। लेकिन जब तुम बात करते हो किसकी, तो कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। किसकी बात करते हो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ से। पहले एक लेन में 10 गाड़ियां चल रही थी, तो उस लेन वाले का जो टोल वाले का कलेक्शन था वो बढ़िया था, 10 गाड़ियों का था। उसके बाद जब सड़कें चौड़ी हो गई तो एक लेन में सिर्फ 5 गाड़ियां रह गई। कितनी गाड़ियां रह गई? तो उसकी जो कमाई है टोल वाले की वो बढ़ेगी, घट जाएगी उस पर्टिकुलर टोल वाले की। या फिर दूसरे तरीके समझाता हूँ कि एक टोल वाली, जैसे 4 लेन है तो हर लेन पे एक सफाई वाला बैठता है। कौन बैठता है? सफाई वाला लड़का बैठता है, जो गाड़ी रुकती है तो उसको साफ करता है। तो उसके सामने से 10 गाड़ियाँ हर मिनट गुजरती है, या हर जो है 10 मिनट में गुजर रही है, हर मिनट गुजर रही है। तो अगर हर गाड़ी से वो 1-1 रुपए लिया तो 10 गाड़ियों से कितना रुपए? अब क्या हो गया, जब सड़कें चौड़ी हो गई तो सारी 10 गाड़ियां इस पे ना जा करके अब सिर्फ 5 गाड़ियां गुजर रही हैं, तो उसकी कमाई कितनी होगी? 5 रुपए। स्पीड जरूर बढ़ गई लेकिन क्या कम हो गया? कमाई। क्या कम हो गया? कमाई। किसकी? क्लीनर की। तो यहाँ पर वही चीज आपको देखने को मिलेगा, जब आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो सोल्यूशन की विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्या होती है? और विस्कोसिटी का मतलब क्या है? चाशनी में पानी मिला दो तो चाशनी शरबत बन जाएगी। चाशनी को कहीं गिरा दो तो थोड़ा एरिया में फैलेगी, और शरबत को गिराओ तो बहुत दूर तक फैलेगा। तो फ्लो बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन टू आयन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि उसको ज्यादा जगह मिल गई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। गाड़ियां जब दूर दूर रहेंगी तभी तो भगाओगे, कि पास पास रहेंगी भगाओगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ गया, लेकिन क्या कम हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस बात पर डिसाइड होता है? नंबर ऑफ आयन पर ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml पानी में 1 चम्मच शुगर, 10 ml शुगर सिरप। कितना ml शुगर सिरप? तो 1 ml शुगर सिरप पर 10 ml ऑफ वाटर के हिसाब से बनेगा कंसिस्टेंसी। 1 ml शुगर मतलब 0.1 ml पर ml, 0.1 ml शुगर पर ml वाटर में रहेगा। ऐसा ही हुआ ना? 10/100 करोगे तो 0.1 ही तो आएगा। 0.1 ml शुगर कितने में? 1 ml वाटर में। अब मैंने क्या किया कि 100 ml की जगह पर मैंने ले लिया 1000 ml। कितना ले लिया? 1000। अब बताओ, तो कह रहे हैं सर 10/1000 हो गया। ठीक है, तो 1/100 समझ रहे हैं? 0.001 ml शुगर पर ml वाटर आ गया कंसिस्टेंसी। तो कौन सा ज्यादा फीका रहेगा? दूसरा वाला। इसी तरीके से अब आयन, अब क्या है? आयन जो है जितने होंगे वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिसाइड होगा। 10 आयन पर ml में है तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा, 4 आयन पर ml में है तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयन। जितने ज्यादा आयन होंगे पर ml सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ज्यादा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस पर नीट में क्वेश्चन आता है, जेईई में क्वेश्चन आता है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, मजा आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक क्वेश्चन आया
पहले आप ये जान लीजिए कि वही हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे कंडक्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों घटेगा कि नंबर ऑफ आयन पर एमएल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ एक पीछे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से। ये दो सोल्यूशन लिया है और इसमें सेम इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। क्या डाला गया है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिया गया है 1 मोल। दोनों जगह पर कितना लिया है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 500 ml पानी में डाला गया है, सोल्यूशन में डाला, और 1 मोल को 1000 ml में डाला है। आपसे कंडक्टेंस का रिलेशन पूछा है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन पूछा है। मतलब इसका जो कंडक्टेंस है उसको C1 से रिप्रेजेंट किया, इसका C2 से रिप्रेजेंट किया, इसका K1 से, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का K2 से। आपसे पूछा है कि C1 C2 में क्या रिलेशन होगा और K1 K2 में क्या रिलेशन होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करिए। थर्ड, फोर्थ, और जल्दी से बोलो। सेकंड, और अब तुम बच्चे फर्स्ट बोल। हाँ बस यही सब करो। ठीक है, जल्दी से बताओ। ये तरीका नहीं, आप लोग जो ऊपर पढ़े हैं उसको देखिए और इस यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट, सड़कें चौड़ी कर रहे हो, गाड़ियाँ उतनी ही हैं, तो कहाँ पर जल्दी पहुँच रहा था, जल्दी पहुँचना, कहाँ पर फ्लो तेज हो जाएगा, जहाँ सड़कें ज़्यादा चौड़ी होंगी, जहाँ सड़कें ज़्यादा चौड़ी होंगी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन। अब यही बात हो गई, जहाँ पानी ज़्यादा है, जहाँ डाइल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ सोल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, अरे सोल्यूशन को डाइल्यूट करना मतलब उसे पानी मिलाना, तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा एरिया मिल जाएगा ना कि उसको फ्लो करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर 500 ml है और यहाँ पर 1000 ml है, और जैसे समझो 100 आयन यहाँ भी है और 100 आयन यहाँ भी। एक बात को समझो, ऐसे ही सीख जाओगे। 100 आयन को 500 ml पानी में डाला, 100 आयन को 1000 ml पानी में डाला, कौन ज्यादा फीका, 1000 वाला। इसका मतलब, और किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कहाँ है आयन आराम से फ्लो करेगा बिना लड़े, 1000 वाले में, तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा। इसका मतलब ये 1000 ml में अगर तुम 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड डालोगे, 1 मोल कोई चीज किसके बराबर होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 आयन। किसके, पोटेशियम आयन बहुत तेजी से फ्लो करेंगे किधर, कैटायन है तो कैथोड की तरफ, और उसका जो एनायन है क्लोराइड आयन वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को, मतलब 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पोटेशियम आयन, 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन। अब इनको मूव करना है किधर, एक को एनोड की तरफ, एक को, तो कहाँ थोड़ी मुश्किल आएगी, 500 ml में, क्योंकि थोड़ा लड़ाई उड़ाई होगी, जगह कम है, जल्दी सबसे पहुंचना है। तो यहाँ पर इसका कंडक्टेंस कम होगा और इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, C2 इज ग्रेटर देन C1। और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। चलो इसको बनाओ फिर। फर्स्ट और फोर्थ तो सर सेम है। एक सेकंड ना, अब से नहीं होंगे, देख लो। ठीक है, यस, अभी ठीक है। अब बात आ रही है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, K2 का। चलो, और किसका कम होगा, K1 का। अच्छा, यहाँ लिखा था कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन
पर ml घटेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन पर ml क्या होगा, घटेगा। तो K2 कम होगा K1 से। अरे K2 Yes, में sir. 1000 ml और K1 में 500 ml, कौन ज्यादा डाइल्यूट? तो कौन, किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा कम होगा? K2 का। तो आंसर कौन सा सही है? ठीक, समझ में आया? दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा भैया, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन है और इसमें Na मॉलिक्यूल होंगे पोटेशियम क्लोराइड के। तो एक मोल पोटेशियम आयन होगा और 1 मोल क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। तो अगर मैं 500 ml में देख रहा हूँ तो 500 ml में कितना मिला मुझे? 2 Na आयन। और अगर 1000 ml में भी देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिला? 2 Na आयन। तो पर ml की बात करें, अगर 1 ml सोल्यूशन की बात करें तो वहाँ 2 Na/500 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 2 Na/1000 होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू ज़्यादा कम होगी वहाँ पर क्या कम होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा और उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल कांस्टेंट के बारे में। तो सेल कांस्टेंट क्या है? दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? लेंथ, ठीक है। तो व्हाट इज इट? इज द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब देखो, अब किसी एक इलेक्ट्रोड, चाहे इसी इलेक्ट्रोड को ले लो चाहे इसी इलेक्ट्रोड ले लो, इस एक इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस एक इलेक्ट्रोड के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतने को ही हम क्या कहेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे किसके? इनके बीच की डिस्टेंस से। तो क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टू द एरिया, या हम इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन इलेक्ट्रोड या एनी ऑफ वन इलेक्ट्रोड। इसी को हम क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट। ये जो वैल्यू आएगी इसका सेल कांस्टेंट है। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर मीटर में है तो मीटर इनवर्स हो गया। सेल कांस्टेंट ऑफ कभी भी किसी भी सेल का जो कांस्टेंट है वो सेल की इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? सेल की इलेक्ट्रोलाइट का पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में। ये कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और बस वहीं से वो चीज़ें शुरू होंगी। फाइनाइट डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नीट और जेईई के क्वेश्चन है। तो यहाँ से बनने वाले हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात आती है कि जो है यू नो वेरी वेल दैट K इज इक्वल टू 1/ρ, ρ इज इक्वल टू मतलब 1/ρ इज इक्वल टू L/RA। अब L/RA को क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 1/R into L/A। L/A अभी भी आपने किया था, सेल कांस्टेंट होता था। और 1/R को क्या लिख सकते हैं आप? कैपिटल C, दैट इज कंडक्टेंस। तो हम इसको सिंपली C into सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू C into सेल कांस्टेंट। अब बात आती है कि अगर हमको मान लीजिए सेल कांस्टेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K/C, ठीक है। अब आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R। तो जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? K into R। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K into R, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर।